अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बेबी बाजी के 56 एपिसोड के बारे में। यहाँ पर अज़रा फ़रत के घर आती है और बेबी बाजी को कहती है कि आप तो बहुत ही स्मार्ट नज़र आ रही हो और कमज़ोर भी लगता है, या आपका ख्याल नहीं रखते। इतनी देर में फ़रत चाय लेके आ जाती है, लेकिन अज़रा उसमें कीड़े निकालती कि मैं इतनी काली चाय नहीं पीती, थोड़ी सी दूध डाल कर लाओ। तब वो चली जाती है और कहती है अम्मी ये तो बिल्कुल ही इसे मेहमान नवाजी नहीं आती। जब फ़रत चाय लेकर आती है तो कहती है कि इंसान थोड़े कबाब भी साथ रख देते हैं, मैंने तो अपने घर में ढेरों कबाब बना के रखे हैं, जब भी कोई आए उसे दे दूं। तभी बेबी बाजी बात को कवर कर लेती है और कहती है कि फ़रत ने भी बना के रखे हुए थे, लेकिन मैंने सारे ख़त्म कर दिए, हम भी दोबारा बना लेंगे। यहाँ पर वासी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी अली आता है और उसे बताता है कि ज़हीर रिज़ाइन दे रहा है। तभी वो परेशानी का आलम पूछता है तो वो कहता है कि अम्मी का मसला है। अली कहता है कि अफसोस होता है मुझे कि 3 बेटे हैं, लेकिन अम्मी का रहने का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा। ये बात वासिफ को बहुत बुरी लगती है और वो अस्मा को कॉल करता है। तभी वो कहता है कि अम्मी को आप अपने घर ले जाए, वहाँ शाहज़ेब भी है, उनका दिल लगा रहेगा। अस्मा भी कहती है कि ठीक है, मैं तो खुद चाहती थी अम्मी हमारे पास रह ले, मैं आ जाऊँगी और अम्मी को ले जाऊँगी, तुम टेंशन ना लो। अज़रा जब चली जाती है तो बेबी बाजी फ़रत को कहती है कि तुम्हें उसके साथ बना के रखनी चाहिए, ऐसे भाई भाई अलग हो जाएंगे। तभी फ़रत कहती है कि हमेशा वही शुरू करती है, मैंने तो कभी शुरू भी नहीं किया। इस बात पर बेबी बाजी खामोश हो जाती है। जब अज़रा घर जाती है तो जमाल को बताती है कि मुझे सिर्फ चाय दी, ये भी नहीं पूछा कि खाना ही खा लो, इसे तो बिल्कुल भी मेहमान नवाजी का नहीं पता। हालांकि मैं तो सेब भी लेके गए थे, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मैं तो बस अम्मी के लिए ही ले जाती, कोई ज़रूरत नहीं थी इनके लिए लेके जाने की। जमाल इस बात पर खामोश हो जाता है और कोई जवाब नहीं देता। समन बहुत ज़्यादा परेशान बैठी होती है। तभी शहनाज आती है और कहती है कि मुझे तो ये लोग अच्छे लगे और तुम्हारे अब्बू भी यही चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता यहाँ पर हो जाए और ये इसी में ही सबकी बेहतर है। समन भी खामोश हो जाती है और कहती है कि मैं क्या करूँ, अगर आपने फ़ैसला कर ही लिया। वो बातें सोचती है अपने और वलीद के बारे में और दुखी हो जाती है। यहाँ पर जमाल जब रोटी खाने बैठता है तो वो कहता है सालन ख़राब है। अज़रा कहती मैंने अंबर को कहा भी था, लेकिन उसने फ्रिज में नहीं रखा। तभी वो कहता है कि अम्मी होती तो कभी भी ऐसा ना होता। यहाँ पर वासिफ आता है और बेबी बाजी को कहता है कि आपको अज़रा भाभी यहाँ नहीं लाना चाहिए था। तभी वो कहती है कि फ़रत ने तुम्हारे कान भर के भेज दी और मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो माँ के ख़िलाफ़ बेटे को खड़ा कर दे। जिस बात पर वासिफ भी खामोश हो जाए। कहती मैं ऐसी माँ भी नहीं हूँ कि मैं बेटों को बहुओं के ख़िलाफ़ करूँ। जब वासिफ कमरे में जाता है तो वो कहता है तुमने अम्मी से कुछ कहा, लेकिन फ़रत मना कर देती है। यहाँ पर वलीद समन को कॉल करता है तो समन उसकी कॉल रिसीव करती है और कहती है कि मैं आजकल ज़रा बिजी हूँ इसलिए तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं करती। तभी वो कहता है कि मुझे तुम और तुम्हारा खाना बहुत ज़्यादा याद आता है। समन इस बात पर खामोश हो जाती है, कॉल काट देती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अस्मा नसीर को कहती है कि आज ज़रा जल्दी घर आ जाना, हम मम्मी को अपने घर ले आएंगे। जब नसीर को ये पता लगता है तो वो कहता है कि हम क्यों लाए अम्मी को, वो जमाल भाई ही ले जाएं, लेकिन बेबी बाजी को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। फ़रत अपनी शादी की तैयारियों में मगन होती है दोस्त की। तभी बेबी बाजी आती हैं और कहती हैं कि मैंने अपने पुराने मोहल्ले में जाना, उनकी भी शादी है। जब फ़रत पूछती है शादी कब है तो उसकी और उसकी दोस्त की एक दिन ही शादी होती है, वो मना कर देती है और वो वासिफ को कहती है कि अम्मी को अस्मा भाभी के घर पे जा दो। तब वासिफ भी गुस्से में कहता है कि मैंने कह दिया, बार बार मैं फ़ोन कर करके नहीं कह सकता कि मेरे घर से अम्मी को ले जाएँ। रक्षी यहाँ पर तैयार हो रही होती है। तभी उसकी माँ कॉल करती है परवेज़ को और कहती है कि आके नल ठीक कर दो। अज़रा अपनी अम्मी के घर जाती है। तभी वो कहती बच्चों को भी ले आते, लेकिन अज़रा साफ मना कर देती कि आप तो मेरे बच्चों से प्यार ही नहीं करते, तो मेरे बच्चों को भी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। क्या था अगर एक साइकिल ले देते, लेकिन उसके मामू को तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि वह साइकिल भी लेके दे सकें। और वो कहती है कि मैं तो अपना हिस्सा लेके ही जाऊँगी। तब उसकी अम्मी कहती है कि इन्हीं बातों की वजह से तुम्हारी भाभी समीना भी तुमसे जलती है। परवेज़ रक्षी के घर आया होता है कि इतनी देर में दरवाज़ा खटकता है। जब वो उसकी माँ जाती है तो वहाँ पर नसीर आ जाता है, वो उसे अंदर ले आती है। तब पता लगता है कि फ़्लैट भी परवेज़ ने ही नसीर को लेके दिया होता है। रक्षी इस बात पर कंफ्यूज हो जाती है। अस्मा शाहज़ेब को होमवर्क के बारे में बार बार पूछती है। जब वो उसका बैग मंगवाती है तो देखती है कि नोट आया होता है और उसे माय फादर पैसे नहीं लिखा होता है। तब वो बताता है कि मैंने नहीं लिखना था क्योंकि मैं अपने फादर से नफरत करता हूँ, प्यार नहीं करता। बेबी बाजी वासिफ को कहती है तुम अपनी शादी में चल जाना और रास्ते में मुझे भी छोड़ देना, मैं भी वहाँ पर होती जाऊँगी, लेकिन फ़रत मना कर देती है और कहती है ये रास्ता तो बहुत दूर है। जिस पर बेबी बाजी खामोश हो जाती है और फ़रत वासिफ को कहती है ये कौन सा हमारे ऐसा रिश्तेदार है जिनकी शादी में जाना ज़रूरी है। यहाँ पर रक्षी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि परवेज़ और नसीर का आमना सामना नहीं होना चाहिए था। जब उसकी माँ वजह पूछती है तो वो कहती है कि इसको मेरी शादी और तलाक के बारे में पता और मैं नहीं चाहती ये सब बातें नसीर को भी पता लगे। उसकी माँ भी परेशान हो जाती है। यहाँ पर फ़रत तैयार हो जाती है और वासिफ उसकी तारीफ़ करता है। तभी वो बाहर जाता है और बेबाजी को कहता है हम शादी में जा रहे हैं और आपका खाना रख दिया, आप अपना खाना खा लीजिएगा। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।